यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। तो इस वीडियो को जो है 3 तरह के लोग देख रहे होंगे। पहला, जो यूपीपीएससी 2024 जो है फर्स्ट टाइम देने वाले हैं। दूसरा, वो लोग देख रहे होंगे जिनका जो 2023 का जो एग्जाम है वो कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ। और दूसरे लोग वो देख रहे होंगे जो 2023 के एग्जाम पे जो बॉर्डर पे बैठे होंगे कि होगा नहीं होगा, रोज धुक धुक हो रही होगी कि रिजल्ट आएगा। तो मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे बैठे होंगे कि किस तरीके से मतलब होगा। तो बॉर्डर वाले के लिए मैं बता दूं कि जो कट ऑफ है वो 2021 वाली जाने वाली है। इसके आसपास ही जाएगी। मतलब अगर जनरल का देखो तो 115 मार्क्स, और इस हिसाब से आप देख सकते हो आपका ओबीसी का 113 नंबर। एंड इस हिसाब से ही जो है आपकी जो है कट ऑफ जाने वाली है। विमेन का भी आप इसमें से थोड़ा सा कम कर लीजिए तो मतलब 108 से 110 नंबर। एंड अगर एससी का देखो तो 95 से 96 मार्क्स। तो इस हिसाब से जो है वो 2021 के हिसाब से ही कट ऑफ जाने वाली है। इसी के आसपास जो है कट ऑफ रहेगी। अगर आप यहाँ अगर लाई कर रहे हैं तो आप अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैंने मेंस का वीडियो बना रखा है कि मेंस की सारी स्ट्रैटेजी बना रखी है। तो आप जो है मेंस की तैयारी उसकी शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखो आप कुछ भी हो, अक्टूबर तक तो मेंस की तैयारी करनी है। क्योंकि मेंस की तैयारी इस तरीके से है, जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है उसमें आपका जो है प्रीलिम्स भी तैयार होता रहेगा। तो जो जितने भी लोग ऐसे बॉर्डर पे हैं तो उन लोगों को मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो इस जो वीडियो है उसमें हम जो है बुक लिस्ट, जो आपका चेंजिंग पैटर्न जो हुआ है, चेंजिंग पैटर्न, थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ गए हैं और थोड़ा एनालिटिकल चीजें आ गई हैं। जैसे ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें डायरेक्ट पूछी जाती थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है एनालिटिकल दिए गए हैं। तो यही एक रीजन है कट ऑफ का, क्योंकि 2021 के पेपर में भी एक थोड़ा सा एनालिटिकल ट्विस्ट दिया गया था। और जब एनालिटिकल ट्विस्ट दिया गया था तो कट ऑफ थोड़ी ड्रॉप हो गई थी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जो वैकेंसी है और ये सब है, तो वैकेंसी अभी सुनने में आ रहा है कि 300 के आसपास हो गई हैं और बढ़ने के चांसेस हैं। तो देखो, अगर वैकेंसी का भी अगर देखें आप तो 2021 से तो आप पेपर थोड़ा टफ ही मानोगे, तो उससे एक नॉच तो नीचे रहेगा ही। अगर वैकेंसी अगर आपकी 300 या 250 के अराउंड भी है तब भी एक नॉच नीचे रहेगा। तो इसमें हम यही देखेंगे कि बेस्ट बुक लिस्ट क्या होंगी, जो जिस तरह से हमारा पैटर्न चेंज हुआ है। क्योंकि अब जो तरीका है वो ये है कि आपको जो है स्टैंडर्ड सोर्सेज जो है वो रेफर करने पड़ेंगे। ये नहीं कि आप इधर उधर से कोई कुंजियां उठा लो और ये उठा लो तो उससे काम बन जाएगा। तो ऐसे काम नहीं बनेगा। स्टैंडर्ड चीजें पढ़नी पड़ेगी और स्टैंडर्ड चीजें पढ़ने से ही जो है एग्जाम निकलेगा। रोज पढ़ाई करनी पड़ेगी, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जो है जो जिस तरीके से जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं उसमें आप फंबल ना हो सको। तो हम यही सारी चीजें जो है डिस्कस करेंगे। तो न्यू बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। मेंस 2023 का आंसर राइटिंग बैच 24 मई से है। प्रीलिम्स का मेंस 2024 का बैच जो है 24 मई से है। और प्रीलिम्स, सिर्फ प्रीलिम्स का बैच जो है प्रीलिम्स 2024 का भी 24 में से। ये 3 बैच जो है स्टार्ट हो रहे हैं, 3 बैचेस 24 में से। और यूपीपीएससी का जो प्रेडिक्शन रेट है, जो जितने भी आप प्रीवियस एग्जाम देख लोगे, मैं नीचे आपको प्रेडिक्शन जो पीडीएफ है वो आपको डाल दूंगी। 2022 का जो मेंस था उसमें जो है आपके जीएस 1 2 3 4 में 80 क्वेश्चन आते हैं। तो 45 क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी के जो है आंसर राइटिंग से आए थे। 45 क्वेश्चन, 4 ऐसे हमने प्रिडिक्ट किए थे। 2 लेटर जो मैंने बताए थे वो दोनों लेटर आए थे। तो वही यूपीपीएससी का जो प्रिडिक्शन रेट है वो 60% है। और जो जिस तरह का जो नेचर होता है पेपर का, क्वेश्चन को स्टेटमेंट वाला पूछने का, वो ऑलरेडी हम इनकॉर्पोरेट कर रहे थे, ऑलरेडी हम इनकलकेट कर रहे थे चीजें। तो अगर आप ऑलरेडी अगर टेस्ट सीरीज के अगर आप रहे होंगे, अगर आपने लिया होगा, तो आपको कुछ ऐसा शॉकिंग नहीं लगा होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम ऐसे क्वेश्चन हमें देखने की आदत थी। तो देख लेते हैं हम प्लान ऑफ एग्जाम क्या होता है यूपीपीएससी का। तो सबसे पहले आपका स्टेप होता है, आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा स्टेप होता है आपका मेंस का पेपर होता है, सब्जेक्टिव होता है, उसमें आपको लिखना होता है, रिटन पेपर होता है। फिर आपका इंटरव्यू होता है 100 नंबर का। तो ये जो है बेसिकली प्लान ऑफ एग्जाम है। तो प्रीलिम्स में क्या होता है, आपका पेपर 1 होता है जनरल स्टडीज का। उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं और वो 200 मार्क्स के होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन जो है वो आपका 1.33 मार्क्स का होता है। सी सेट जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब है कि आपको सिर्फ 33% नंबर लाने होते हैं, मतलब 66 मार्क्स। तो इसमें जो एक क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है। दोनों पेपर के लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं।
मेंस का क्या है, मेंस में आपके अब जो है 2023 से जो है मेंस का पैटर्न चेंज हो गया है। तो अब ऑप्शनल तो हट गया, ऑप्शनल की जगह जो है यूपी स्पेशल के पेपर हो गए हैं मेंस में। तो आपका जनरल हिंदी का पेपर होता है 150 मार्क्स का होता है, ये ऐसे 150 मार्क्स का होता है, और ये सारे जो पेपर हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरह से ये जो है ये सारे पेपर हो गए। तो अगर आपको ये मेंस का पूरा देखना है तो मैंने मेंस की स्ट्रैटेजी पूरी वीडियो बुक लिस्ट बना रखी है, आप वो बुक लिस्ट जो है उसको रेफर कर सकते हैं। तो देखिए ये जो आपका प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स का पेपर 1 होता है, उसमें आपके करंट अफेयर्स आते हैं, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड की, पॉलिटी और गवर्नेंस आता है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट आता है, एनवायरनमेंट हो गया आपका, बायोडाइवर्सिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, जनरल साइंस हो गया, एंड करंट इवेंट हो गए, एंड आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया आती है, और इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये सारी चीज़ें आपका ये सारा जो है, ये सारे टॉपिक जो है इकोनॉमी में जो है पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट, अर्बनाइजेशन, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए जनरल साइंस का। ये सारी चीज़ें जो है पेपर में आती हैं। फिर दूसरा पेपर होता है जो सी सेट वाला, उसमें क्या होता है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, आपको जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है इंग्लिश में और हिंदी में, इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन के जो है क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल के आते हैं, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी के आते हैं, मैथमेटिक्स आती है क्लास 10th लेवल तक की। तो आपका जो सी सेट है, सी सेट में क्या है, अगर आपकी सी सेट सी सेट में अगर आपको बहुत ही दिक्कत होती है तो आप इसमें से प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, और उसमें देखिए कि आपका जो है वीक एरिया कौन सा है और स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको वेरी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो, वेरी स्ट्रॉन्ग, और जो वीक एरिया है उसको हल्का सा नॉर्मल, मतलब कि अगर वीक एरिया से अगर आपके 10 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम आप 3 क्वेश्चन तो कर ही लो इस हिसाब से, और अगर स्ट्रॉन्ग एरिया से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम आप 7 क्वेश्चन आप कर लो। तो इस हिसाब से चीजें बनानी है, मतलब स्ट्रॉन्ग एरिया को वेरी स्ट्रॉन्ग कर दो और वीक एरिया को जो है मीडियम कर दो, मतलब मीडियम उसको लिया कि अगर 10 नंबर आते हैं वीक एरिया से तो एटलीस्ट 3 नंबर तो 3 क्वेश्चन तो मैं कर ही लूं। तो स्ट्रॉन्ग जो एरिया है, स्ट्रॉन्ग एरिया आइडेंटिफाई करो, और मैंने सी सेट की वीडियो बना रखी है। और वीक एरिया को जो है थोड़ा सा ठीक करने के लिए, वीक एरिया को सिर्फ क्या करना है, आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रेफर करो। वीक एरिया को ठीक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रेफर करो, और स्ट्रॉन्ग एरिया जो भी आपकी नॉर्मल बुक है, आपकी हिंदी की जैसे हो गई आदित्य पब्लिकेशन की बुक हो गई और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, तो इस हिसाब से जो है हिंदी को आप देख सकते हो। एलिमेंट्री मैथ्स की जो है राजेश वर्मा की किताब हो गई, और इन सारी चीज़ों से आप जो है अपनी मैथ्स और इन सारी चीज़ों को आप ठीक कर सकते हो। इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर लगा लो, उसमें जितने भी वर्ड्स और कंसेप्ट आए हैं उसके नोट्स बना लो, और वहां से सारी चीजें हो जाएंगी। अगर बहुत ही दिक्कत होती है सी सेट में तब ये बात है, तो प्रीवियस ईयर पेपर के जो है सारे नोट्स बना लो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के स्किल्स के, तो वहां से जो है सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। तो इस तरह से आपका सी सेट हैंडल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पेपर 1 की सारी बुक लिस्ट की, जितने भी सारे हमने सब्जेक्ट डिस्कस किए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके लिए हम कैसे प्रिपेयर करें। देखो पॉलिटी के लिए जो सिंगल सोर्स है वो लक्ष्मीकांत इज मोर देन सफिशिएंट। आप 2023 का भी पेपर देख लो, सारे क्वेश्चन जो है लक्ष्मीकांत से हो पा रहे हैं, तो आप जो है लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़िए, यही जो है आपके लिए काफी है और यही सब कुछ कैटर कर देगा। किसी और किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। अब देखो घटना चक्र का स्टिल रेलेवेंस है। घटना चक्र का रेलेवेंस ये है कि देखो बहुत सारी चीजें जो है आपको डेली वाइज रिवाइज करने में आपकी हेल्प करती हैं, और ऐसा नहीं बोलेंगे कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। क्वेश्चन जो है जैसे आपको पूछा कि 108 आर्टिकल किससे रिलेटेड है, एक प्रीवियस ईयर में पूछा, तो आपको पता है कि 108 आर्टिकल जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड है, और इस बार जो है वही आर्टिकल आपका आ गया कि 109 जो है इससे रिलेटेड है, जॉइंट सिटिंग से। तो आपको पता है कि ये वाला स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया। अब वो 2 स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ गया है, वो इस तरीके से आ गया, लेकिन आपको तो पता ही है। तो यहां से चीजें जो है रोज रोज रिवाइज होती हैं। दूसरी चीज, आपको टेस्ट सीरीज करना बहुत जरूरी है रोज रोज। तो रोज टेस्ट सीरीज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है। जो घटना चक्र है उसमें थोड़े कन्वेंशनल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन टेस्ट सीरीज में जो है आपको एनालिटिकल क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कि क्या सही है क्या गलत है, और इन सारी चीजों को देखने को मिलेगा। रोज आप अपने आप को टेस्ट कर पाओगे, और
टेस्ट सीरीज आप ऐसी लेना जो टॉपिक वाइज हो। टॉपिक वाइज का मतलब ये होता है कि आज आपने प्रीएम्बल पढ़ा तो आपको जो है प्रीएम्बल के ही जो है 15-20 क्वेश्चन मिल रहे हैं और आप वो कर रहे हो और इससे जो है आपका जो प्रीएम्बल है वो सॉलिड हो जा रहा है। ये नहीं कि लास्ट में कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली या फिर कोई ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली जो पूरे 150 क्वेश्चन करा रही है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग फेज है तो ऐसी टेस्ट सीरीज करो कि रोज थोड़ा थोड़ा वार्म अप होता रहे, रोज थोड़ी थोड़ी चीजों को देखते रहो। तो ऐसी कोई टेस्ट सीरीज मतलब रोज 15-20 क्वेश्चन जो है आपके होते रहे और बाकी जो है घटना चक्र से जो है कन्वेंशनल क्वेश्चन होते रहे। तो इस समय अब जो जिस तरह से पेपर का पैटर्न है, घटना चक्र और टेस्ट सीरीज का जो है दोनों का रेलेवेंस है, क्योंकि आप जो है टेस्ट सीरीज आपका शॉक बेयरर की तरह काम करेगा कि आपको एग्जाम में जितनी भी अलग चीजें दिखती हैं वो आपको अलग नहीं लगेंगी, आपको एज अ शॉक बेयरर का काम करेगा। टेस्ट सीरीज जितने भी स्टेटमेंट आएंगे, किस तरह से भी क्वेश्चन घुमा के आ जाए, तो यहाँ टेस्ट सीरीज हेल्प करेगा। तो आप ACPPSC की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ऑलरेडी हम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन और इन सारी चीजों को पहले ही ध्यान में रखते हुए, इनकलकेट करते हुए टेस्ट सीरीज अपनी बना रहे हैं। 2021 की भी टेस्ट सीरीज हमने ऐसी बनाई थी, आराम से जो है सारे 84 क्वेश्चंस वहां से आए थे। 2022 की भी हमने ऐसी बनाई, 93 क्वेश्चंस आए थे। 2023 की आपकी PDF मैं आपको अपलोड कर दूंगी, आप उसमें देख लेना। तो इस टेस्ट सीरीज आप टॉपिक वाइज आप जो है रेफर करिए। तो ये हो गया पॉलिटी का। हिस्ट्री में क्या है, आप एंशिएंट और मिडिवल के लिए पूनम दलाल पढ़ सकते हैं। पूनम दलाल ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। घटना चक्र स्टिल रेलेवेंट है, घटना चक्र को मिस ना करें। बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उनको रिवाइज करने में काम आता है। और अगर आप पूनम दलाल नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ACPPSC के नोट्स हैं एंशिएंट एंड मिडिवल के, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। बहुत स्टैंडर्ड बुक से बनाए गए हैं और बहुत सारी चीजें जो आपको एक बुक में नहीं मिलती है वो 2-3 बुक का जो है कंपाइल करके बनाया गया है। तो ACPPSC के जो नोट्स हैं एंशिएंट एंड मिडिवल के, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी एग्जाम। अब देखो, अब 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं जो आपको कहीं नहीं मिलते हैं, तो उन 2-3 क्वेश्चन के लिए आप ये तो नहीं है कि आप 6-7 किताबें पढ़ोगे। तो आप जो अगर आप पूनम दलाल भी नहीं पढ़ना चाहते हो, इन नोट्स को जो है अच्छे से रिवाइज कर लो, अच्छे से देख लो। और ये बहुत ज्यादा नोट्स भी नहीं है, मतलब 60-70 पेजेस के आपके एंशिएंट के नोट्स होंगे और इस हिसाब से ही आपके 60-70 पेजेस के जो है मिडिवल के नोट्स होंगे। तो आपके बहुत कंसाइज फॉर्म में और बिल्कुल जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है और हर चीज जो हर फैक्ट है वो इसमें इंक्लूडेड है। अब 2-3 क्वेश्चन आप बोलोगे कि 2-3 क्वेश्चन तो ये इसमें से, अब 2-3 क्वेश्चन के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा पेपर वैसे भी नहीं करना होता है और आप कितने भी सोर्सेज पढ़ लो, आप अगर हिस्ट्री के 10 सोर्सेज भी पढ़ लो तब भी आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। पहली बात, आप उन सोर्सेज को रिटेन नहीं कर सकते, आप 10 सोर्सेज को रिटेन नहीं कर सकते और कुछ ना कुछ फैक्ट्स यार इधर उधर से कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा ढूंढ के ही ले आता है UPPSC कि आप जो है उसको नहीं कर सकते हो। तो जितना मैक्सिमम आप सिंगल सोर्स से कर पा रहे हो उतना करो, क्योंकि आपको अभी लग रहा होगा कि ये पढ़ लें वो पढ़ लें, लेकिन जब लास्ट में जब एग्जाम आने वाला होता है, जो चीजें रिवाइज करने में जो है बहुत दिक्कत होती है। तो रिवीजन जो है बहुत मेजर जो है रोल प्ले करता है आपको एग्जाम को निकालने के लिए। और रिवीजन तभी हो पाता है जब आप अपनी सोर्सेज को जो है लिमिटेड रखते हो। अगर आप अपनी सोर्सेज को लिमिटेड नहीं रखोगे तो इधर उधर भटकोगे और रिवीजन कभी नहीं हो पाएगा। तो ये आप एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए ये कर सकते हैं। मॉडर्न के लिए जो है आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, स्पेक्ट्रम और घटना चक्र आपको करनी है, और या फिर ACPPSC के मॉडर्न हिस्ट्री के जो है आप नोट्स पढ़ सकते हैं। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ज्योग्राफी के लिए अब क्या है कि आप जैसे GC लियोंग पढ़ सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले GC लियोंग पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले जो है NCERT जो है 11th क्लास की पढ़ सकते हैं। और साथ में आपको महेश कुमार बंडवाल भी पढ़नी है। महेश कुमार बंडवाल जो है आपका इंडियन ज्योग्राफी वाला पोर्शन, इंडियन ज्योग्राफी और जो लोकेशन वाला और रीजनल ज्योग्राफी वाला पोर्शन होता है उसको कैटर कर देगा। GC लियोंग जो है आपके थोड़े कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन है वहां आपको और वर्ड ज्योग्राफी में आपको हेल्प करेगा। साथ में आप क्या कर सकते हैं कि ACPPSC का जो कोर्स होता है उसमें जो है शॉर्ट नोट्स होते हैं और जो आपकी जितनी भी सारी लिस्टिंग्स हैं वो आपको प्रोवाइड होती हैं फॉर द लास्ट टाइम रिवीजन। तो ये जो है आप उसके साथ ये जो चीजें हैं वो आप देख सकते हैं। इकोनॉमी में क्या है कि इकोनॉमी में नितिन सिंघानिया बहुत अच्छी किताब है,
बहुत ज़्यादा बहुत इजी तरीके से उसमें दे रखा है नितिन सिंघानिया में, तो आप नितिन सिंघानिया पढ़िए। और साथ में क्योंकि कुछ चीज़ें जो है जो यूपीपीएससी बार बार पूछता है वो थोड़ी इसमें लैक है, वो जो है नोट्स आपके जो है वो कंप्लीट कर देंगे। साथ में जो नोट्स हैं वो जो इसमें चीज़ें लैक हैं वो आपको कंप्लीट कर देंगे। टेस्ट सीरीज जो है इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चंस हो गए और थोड़े जो ऐसे फैक्ट्स हो गए और जितना भी इकोनॉमी में जो रीसेंट ट्रेंड्स हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है आपकी टेस्ट सीरीज ही कैटर कर पाएगा। तो टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। तो टेस्ट सीरीज वही डेली टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। देखो क्या होता है ना कि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में ही बोलते हो कि जैसे आप फुल लेंथ जो है वो आपको बिल्कुल पेपर के बिल्कुल लास्ट में करने चाहिए, क्योंकि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज से क्या होता है ना कि आप छोटे छोटे बेबी स्टेप्स चलो और आप बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। आप ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा सा पढ़ा और बिल्कुल एकदम फुल लेंथ देने लगे। आप रोज 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 जब टेस्ट दोगे तो रोज आपका दिमाग जो है उसी तरीके से काम करने लगेगा। आप सोचो 1 साल आप रेगुलर टेस्ट दे रहे हो तो आपको जो एग्जाम वाले दिन भी जो है आप उसी मोड में रहोगे। आपकी रोज 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 मैं जो है एनालिटिकल क्वेश्चन, थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन आई एम डूइंग डेली, तो फिर इसका मतलब बहुत ज्यादा जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। तो टेस्ट देना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है अब इस सिनारियो में। बाकी एनवायरमेंट जो है पीएमएफआईएएस के नोट्स, इसकी जो पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या अगर आपको नई किताब चाहिए तो आप नई वाली किताब जो है आप खरीद सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ देखनी है तो आप टेलीग्राम चैनल ये है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी वाले जो है परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले परीक्षा वाणी पढ़ लीजिए इसके लिए, एनवायरमेंट के लिए। घटना चक्र जो है वही मैंने बोला कि जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो हम पेपर में, जो बेसिक्स पेपर में ऐसा नहीं है, 2023 का भी देखोगे तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत एनालिटिकली आया है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी आए हैं। तो दोनों का मिक्स था। पेपर क्या है, थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड था। और टू चूज द राइट ऑप्शन इज अ टफ टास्क इन द पेपर। क्वेश्चन वॉज नॉट टफ बट टू चूज द राइट क्वेश्चन इज अ टफ टास्क। तो घटना चक्र जो है, आप जो बेसिक जो क्वेश्चंस हैं उनकी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और किस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप देखते रहोगे। और साथ में जो है एसीपीपीएससी के शॉर्ट नोट्स आप इसको रेफर कर सकते हो। और बाकी टेस्ट सीरीज तो जो है वो मस्ट है ही। टेस्ट सीरीज में आपको जो है बहुत कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल और एनालिटिकल और फैक्चुअल, मतलब हर चीज़ का जो है आपको बैलेंस मिलेगा। तो आप हर तरीके से अपने आप को जो है आप प्रिपेयर कर पाओगे कि पेपर चाहे 2024 का पेपर चाहे कैसा भी है, तो आई एम प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। मतलब एनालिटिकल आए, बहुत हार्ड पेपर आए, बहुत इजी पेपर आए, किसी तरह का भी फैक्चुअल पेपर आए, तो आई एम प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। तो इस तरह से अपने आप को जो है चारों तरफ से जो है प्रिपेयर करके चलना है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ फैक्ट्स याद कर लो, ये नहीं सिर्फ एनालिटिकली कंसेप्ट पे ध्यान दो, दोनों का ब्लैंड लेके चलो। यूपीपीएससी चाहे कितना भी ट्रेंड कर ले, वो हमेशा दोनों का ब्लैंड देके जो पेपर ही बनाता है। 2023 का पेपर भी जो है दोनों का ब्लैंड देके ही बनाया है। तो हमें भी अपने आप को उस तरीके से ही प्रिपेयर करना है। दूसरा हो गया साइंस। साइंस में लूसेंट जर्नल साइंस सेपरेट बुक आती है, ऊपर से ऐसे ग्रीन से कलर की है और नीचे ऐसे पर्पल से कलर की है। ये ग्रीन और पर्पल वाली सेपरेट वाली जो बुक आती है वो लूसेंट जर्नल साइंस। अगर ये किताब नहीं भी पढ़नी है ना तो आप जो है वीडियो देखो, मैंने सारे वीडियो बना रखे हैं लूसेंट जर्नल साइंस के, और साथ में एसीपीपीएससी के साइंस के नोट्स कर लो। अगर साइंस नहीं समझ में आती है तो वीडियो और एसीपीपीएससी के साइंस के नोट्स, दिस इज सफिशिएंट। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। वीडियो और नोट्स के अलावा कुछ नहीं। वीडियो देखो, नोट्स को सामने रखो और सारी चीजें जो है आपकी हो जाएंगी अगर आपको साइंस जो है बिल्कुल समझ में नहीं आती है। साथ में घटना चक्र करना मस्ट है। घटना चक्र आप इसको प्रिपेयर करिए और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन तो करने ही है आपको। यूपी के जो है राकेश सारस्वत की बुक आती है। ये जो है आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो है सफिशिएंट है। दोनों के लिए आपको तैयारी इससे ही करनी है। घटना चक्र के आप क्वेश्चन कर लीजिए। 100 पेज की जो है घटना चक्र में इसके क्वेश्चन होते हैं स्टेट बेस के, तो आराम से आपके कवर हो जाएंगे। घटना चक्र के क्वेश्चन कर लीजिए। और अगर आपको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए अगर देखना है, प्रीलिम्स के लिए, तो मैं बोलूंगी एसीपीपीएससी के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो उनको प्रिपेयर कर लीजिए।
तो मैं आपको एक सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि देखो हमें प्रीलिम्स भी निकालना है, हमें मेंस भी निकालना है, तो हम जो क्या करें कि हमें स्टैंडर्ड बुक तो पढ़नी ही है, क्योंकि हमें सिर्फ प्रीलिम्स पे तो नहीं रुकना है ना, हमें मेंस भी निकालना है, तो स्टैंडर्ड बुक तो पढ़नी है। इस बुक को पढ़ने के बाद आप जो है ये नोट्स रिवाइज कर सकते हैं, कि लास्ट में जो है इतनी मोटी वो जो बुक है राकेश सारस्वत, वो तो रिवाइज हो नहीं सकती है, तो साथ में ये जो नोट्स हैं वो आपको रिविजन के लिए आपके काम आएंगे। तो इस हिसाब से चीजों को आप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स, देखो करंट अफेयर्स के लिए मैं हमेशा बोलूंगी, आप अगर हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं, किसी भी मीडियम से हैं, अभी भी जो है मंथली मैगजीन की जो है आदत डालनी शुरू कर दो। जो लास्ट में जो आप 15-15 दिन पहले आप अपनी मैगजीन्स उठाते हो, उनसे चीजें कुछ भी याद नहीं रहती है, 15 दिन में आप कितना याद कर लोगे। अब वो मैगजीन जो है आपकी 200-300 पेजेस की मैगजीन होती है। आप ये सोचो, अगर 300 पेजेस की आपको कोई एक बुक दे दी और आपसे कहा कि आपके पास 15 दिन है, आप इसको याद कर लो, रिवाइज कर लो, फिर इससे पेपर दे के आना है, तो आप कितना रिटेन कर लोगे। तो मैं अभी भी सजेस्ट कर रही हूँ, मंथली मैगजीन पढ़नी शुरू कर दो। मंथली मैगजीन नहीं पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा ब्लंडर क्रिएट होगा, और हर किसी की रिटेन कैपेसिटी इतनी नहीं होती है। और एग्जाम में जो है देखो क्या होता है ना, कि जैसे करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप जैसे ए और बी में कंफ्यूज हुए कि ए था या बी था, मतलब 15 दिन जो में लास्ट में आप तैयारी करते हो ना, तो जैसे आप ए और बी में कंफ्यूज हो गए, चलो तुक्के में ए लगा के अगर ए ही सही आंसर, आपको लगेगा कि हाँ सही हो गया, लेकिन नहीं, वो आपकी सही तैयारी नहीं है। आपको जो है मंथली मैगजीन ही जो है करंट अफेयर्स के लिए पढ़नी है। अभी से ही पढ़ते हो चलो, तो लास्ट तक जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी और सारी चीजें जो है आराम से कवर होती रहेंगी। तो एसीपीपीएससी की मंथली करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ लिए तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। मोस्टली क्वेश्चन जो है सारे जो है 2023 के क्वेश्चन देख लो, 2022 के क्वेश्चन देख लो, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन यहां से ही आए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स का जो है न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है प्रीलिम्स के लिए। तो देखो एसीपीपीएससी में हम सब जो है प्रीलिम्स के लिए कवर ही करा देंगे, लेकिन क्या होता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे क्या होता है आपको इधर उधर की अवेयरनेस भी आपको रहती है कि चल क्या रहा है चीजें, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वो सिर्फ आपकी अवेयरनेस से आते हैं, कि न्यूज़पेपर में बहुत कुछ हेडिंग आ गई और आपकी अवेयरनेस से वो क्वेश्चन आते हैं कि चीजें चल क्या रही हैं। तो हिंदुस्तान टाइम्स जो है, जरूरी नहीं है द हिंदू पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान टाइम पढ़ लो। रोज एक एडिटोरियल पढ़ने की आदत डाल लो, बाय लाइन उसको पढ़ने की आदत डालो। उससे क्या होगा, क्योंकि आंसर राइटिंग में आपको बहुत हेल्प मिलेगी और इस तरीके से। और अगर आप जो है मैं तो सजेस्ट वो करूंगी कि आप एसीपीपीएससी की मंथली करंट अफेयर्स पढ़ो, पर स्टिल अगर कोई और सोर्स पढ़ना चाहते हो तो दृष्टि और क्रॉनिकल, इन दोनों में से एक ये मैगजीन हो गई, प्लस प्रतियोगिता दर्पण या ई दृष्टि में से ये एक ही मैगजीन होगी। तो आपको जो है 2 मैगजीन आपको पढ़नी ही पड़ेंगी अगर आप ये वाला सोर्स पढ़ते हो। अगर एसीपीपीएससी पढ़ते हो तो दिस इज द सिंगल सोर्स, इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी हमने स्ट्रैटेजी जो है डिस्कस कर ली। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ मुझे टेलीग्राम के जो है डिस्कस चैनल पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपको कोई क्वेरी हो किसी भी चीज में। और बाकी हम टेलीग्राम पे फ्री डेली क्विज कराते हैं, एडिटोरियल होता है, आंसर राइटिंग होती है, और बाकी आप यूट्यूब पे मुझे देख ही रहे हैं। और ये 24 में से जो है ये 3 बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। और अभी भी जो जितनी भी अगर कोई मिस्टेक्स की हैं उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है, कि अब जो है सीरियसली लग जाओ, और जो भी बॉर्डर पे हैं थोड़ा मेंस की तैयारी शुरू कर दो। यू नेवर नो कि कट ऑफ क्या जाए क्या नहीं जाए, तो थोड़ा होप बना के रखो, थोड़ा पॉजिटिव रहो। और जो लोग जिन लोगों का उस दिन नहीं था, पेपर थोड़ा ठीक नहीं हुआ, तो कोई नहीं, थोड़ा सा वापस आने की कोशिश करो और दोबारा से तैयारी शुरू करने की कोशिश करो। और बिल्कुल शुरू से सब कुछ शुरू करना, जिस तरह से चीज़ें बताई गई हैं, जिस तरह से सोर्सेज बताई गई हैं, सबके नोट्स बनाओ, सबको अच्छे से लिखो और सब कुछ शुरू से शुरू करो, कि कोई भी कमी ना रहे, कि मतलब ये ना रहे कि आप बॉर्डर पे हो, इस तरीके से हो। बिल्कुल जब आप पेपर दे के आओ तो आप सेफ साइड में हो, कि जिस दिन पेपर दे के आए फिर आंसर की आई और आंसर की से मैच किया, तो उसी दिन जो है आप अपनी मेंस की तैयारी में लग गए। ये नहीं कि आप इधर उधर चीज़ें सोच रहे हो और ये कर रहे हो। तो आप इस तरीके से जो है आप अपनी तैयारी को रखो। और बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो एसीपीपीएससी आपके साथ है ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।